हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आज हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5 को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कॉम्प्लीमेंट भी डिस्कस किया था कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या बताया था मैंने बताया था कि नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था? नॉट। ठीक है, चलो हमें क्या कह रहा है, ये टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को क्या मानना है आपको? नेचुरल नंबर मानना है। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारे सारे आ जाएंगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलो आगे क्या कहा गया? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ आपको सेट दिए हुए, ठीक है, 11 पार्ट हैं। इन सेट के कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करने हैं यार, बड़ा ही इजी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो भी सेट होता है उसको हटाकर बाकी सारे। ठीक है, जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लो। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और इसी तरीके से इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर का ही ले लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, और हमें एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4। सही है, हमसे कह रहा है कि ए नॉट फाइंड करो। ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, ए के ऊपर एक छोटा सा सी बना देते हैं ऐसे करके। इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से आप ए को माइनस कर दो, या सीधी सी बात कहूं ए नॉट का मतलब क्या हुआ? ए नहीं चाहिए तो बाकी सब कुछ दे दो। ठीक है, ए में हटा रहा हूं यू में से, क्या बचेगा? 1 2 3 4 हटा दोगे तो क्या बचेगा? सर बचेगा 5 6 7 8, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? ए नॉट हो गया। यार अगर ये मेरा एक सेट है x such that x is an even natural number, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा दो, क्या बचेंगे? ऑड नेचुरल नंबर। बहुत इजी। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? इसका आंसर आ गया मेरे पास, देखो यहां लिख रहा हूं, ठीक है, छोटा सा, x such that x is a odd natural number, is a odd natural number। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी यहां से। ठीक है, सेम सेकंड पार्ट, x such that x is an odd नेचुरल नंबर। x क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से माइनस करेंगे क्या बचेगा? नेचुरल नंबर से माइनस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा x such that x is an even नेचुरल नंबर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी। चलो और आगे देख लेते हैं। x such that x is a positive multiple of 3, मतलब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है। तो यानी कि देखो इसको आप कैसे शो कर सकते हो? आप इसको देखो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि x क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड यानी कि ये नहीं चाहिए ना, x is not a multiple, x is not a multiple of 3। पढ़ लो जरा एक बार क्या लिखा मैंने। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड x क्या नहीं है? x is not a multiple of 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यही आएगा। ये चीज क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही? यार कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी भी आपको मैंने बताया क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट, यानी कि ये सेट मुझे नहीं चाहिए, 3 के मल्टीपल नहीं चाहिए। 3 के मल्टीपल नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? जो नेचुरल नंबर में बचेंगे वही तो चाहिए। ठीक है, वो लिख दिया मैंने। x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए भी सेम ही ऐसे लिख सकता हूं मैं, x such that x belongs to natural number and x is not a prime number। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। डिविजिबल बाय 3 and 5 से जो है क्या नाम है, हमारे ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 and 5 से डिविजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी वैसे लिख देते हैं जैसे ये लिखा हुआ है।
बहुत इजी है यार ये तो, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं। आप बोलोगे सर एक ही पैटर्न कराए जा रहे हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर। तो अच्छा आपने पहले बता दिया, ठीक है। यहां पे लिख देना नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। ये चीज यहां पर आपको क्लियर हुई होगी। पढ़ लो जरा एक बार, सही लिखा ना, x such that x belongs to n, यानी कि नेचुरल नंबर कैपिटल n से हम डिनोट करते हैं, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 and 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो 6 वाले पार्ट में x such that x is a perfect square, यार इसको भी माइनस कर दो ना, कैसे, x such that x belongs to natural number and x is not a perfect square, ठीक है, सही है। इसको कैसे लिखूंगा मैं, x such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube, ठीक है। जगह यहां पर थोड़ी सी कम है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। चलो 7th वाले पार्ट पे 8th वाले पार्ट पे आ जाओ, x such that x plus 5 equal to 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन ना सॉल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो चलो करते हैं एक बार, यहां तो ये मिटा सकता हूं ना मैं, इसका यूज करते हैं। मैंने यहां लिखा x plus 5 equal to 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इधर जाके माइनस होगा, यानी कि 3 आ गई। यानी कि कह रहा है कि x जो है वो 3 है, तो इसके अलावा क्या, 3 को हटा के बाकी सारे लिख दो ना, तो 3 को हटा के बाकी सारे का मतलब क्या हो गया, x belongs to natural number and x not equal to 3, ठीक है, ये आ गया। x 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सेम कंडीशन, x की वैल्यू फाइंड कर लो, चलो कर लेते हैं। 2x plus 5 इक्वल टू 9, 5 उधर जाके माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 2 अपॉन में जाएगा, 4/2 कितना, 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन, क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, ठीक है। x such that x भी लिख दो यहाँ पर, x such that, ठीक है, ये आ गया। चलो इस पे आ जाओ यार, इसमें क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल और 7 से बड़ी है। x की जो वैल्यू क्या है, 7 से बड़ी है और 7 के इक्वल। देखना जरा फिर क्या आ जाएगा x, अगर हमारा क्या है 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी क्या आ जाएगी, 7 भी आ जाएगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर तक चल रहे, ठीक है। 7 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे इक्वल टू गिवन है, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, इसको हटा दो ना यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट सारे नेचुरल नंबर में से ये सारे माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये बचेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, x such that x, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अच्छा इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर 11th वाले का पढ़ लो जरा एक बार। कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर आप क्या करोगे, इस इनइक्वालिटीज को मतलब इस जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर आंसर बता दोगे, ठीक है। कैसे, -1 बोथ साइड करो, क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन कितना, 9, ठीक है, ये आ गया। 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, x 9/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी इसकी बात। यार नेचुरल नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कह रहा है कि हमसे x की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। ये कितना 4.5 है ना, 4.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी बताओ जरा एक बार, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 9 10, इसी तरीके से
ये सारी वैल्यूज होंगी। तो हमें क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, जो इससे पहले आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ तो गया यार आंसर, इतना क्या सोचना, लिख दो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 आंसर खत्म। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कह रहे हैं वेरीफाई करो ये दोनों पार्ट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये मिटा रहा हूं, इधर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, रजिस्टर मेंटेन कर लेना। एग्जाम टाइम में रजिस्टर ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होते हैं आपके लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर करते हैं एग्जाम में, तो रजिस्टर जरूर मेंटेन करना। ऐसा मत सोचना कि मुझे समझ में आ रहा है तो बस हो गई, हो गया नोट, माइंड में नोट कर ले। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करने। ठीक है, चलो तो वेरीफाई करने के लिए आ रहा है, तो यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों इक्वल है। यहां से इन दोनों को आप आइडेंटिटी की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर करते भी हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों आप आइडेंटिटी की तरह यूज कर सकते हो। कैसे, अगर हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों पे अलग अलग चला जाता है, और कॉम्प्लीमेंट जो हमारा इंटरसेक्शन है या फिर हमारा जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। हमारा यूनियन इंटरसेक्शन में हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है। ठीक है, कब, जब हम ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलो ठीक है, तो एक बात थी, इसको आइडेंटिटी की तरह नोट कर लेना। इनको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले, फर्स्ट की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो करते हैं यार, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा 2, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, चलो u माइनस ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी क्या आ रहा है मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8। उसके बाद 2 रिपीटेड है, छोड़ दो, 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7। आप अगर ध्यान दोगे 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर हैं इसके अंदर, तो कौन से नंबर नहीं है, एक तो 1 नहीं है और एक 9 नहीं है, तो यहां लिख दो 1 और 9। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। चलो इसके बाद क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन यानी कि यू में से ए को माइनस कर दो, यू में से ए को माइनस कर दो, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, यू में से बी को माइनस कर दो। ठीक है, यही तो है। चलो करते हैं, u में से a को माइनस करना, जरा क्या है 2 4 6 8 को माइनस कर दो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसकी क्या है 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आ गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, u माइनस बी। u माइनस बी क्या है, इसमें से b वाले घटा दो, 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, क्या बचा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 हटा दो। ठीक है, हटा दिया। इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या बताया था मैंने, जो कॉमन है, तो कॉमन देखो जरा क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हाँ जी देखो 1 ही आ रहा। ठीक है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, क्या आ गया 1,9। सर ये तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल तो नहीं थे भाई, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हमने प्रूफ कर दिए। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो करते हैं। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, a और b का इंटरसेक्शन क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब मैं माइनस करूंगा क्या आएगा, माइनस करना जरा, 2 माइनस कर दो इसमें से, पूरे में से क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक 2 नहीं होना चाहिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 आ गए सारे, कोई रह गया क्या, चलो सारे आ गए। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। अभी कौन सी साइड थी ये, लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड भी करनी है क्या, कर लो यार, ये भी तो करनी है सॉल्व। ठीक है, इसका यूनियन निकालते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको यहां मिटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हम कर चुके। इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में ऊपर फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है मेरी, राइट हैंड साइड एक बार देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर u माइनस ए, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। u माइनस ए तो यार अभी हमने निकाला था, u माइनस ए क्या आ रहा था, 2 4 6 8 को हटा के 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 लिख दिया। यूनियन किसका, u माइनस बी का। तो u माइनस बी देखना, u माइनस बी भी हमने अभी निकाला था। 2 3 5 7 को हटा के क्या बचा था, 1 4 6 8 9 लिख दो। 1 4 6 8 9 ये आ गया। अब इसका यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकालते हैं सर, पहले तो पहले वाले लिख दो सारे, चलो लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो रिपीटेड है वो हटा दो। 1 रिपीट हो रहा है देखो, हटा दो। ठीक है, 3 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 9 हाँ जी 9 हो रहा है, 9 हटा दो। क्या बचा, 4 6 8, यहाँ लिख दो 4 6 8। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लो एक बार। 1 है 3 है 4 ये रहा, 5 है 6 वो भी है, 7 है 8 9 सारे हैं, यानी कि क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS ट्रू हो गया। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इनके लिए क्या करना है आपको, वेन डायग्राम सुनाने। ठीक है, वैसे मैंने इनके वेन डायग्राम्स आपको पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। ठीक है, जब मैंने आपको वेन डायग्राम समझा रहा था कि होते क्या है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो आप देख ले। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो देखो पहले तो मैंने क्या करा, ये बनाया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ए सेट बी सेट, चलो बना दिया। उसके बाद इन दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आप मतलब साफ साफ समझ रहे हो कि हमें यूनियन नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा, ये सारा बच जाएगा। ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा, सोच लो। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पिछली वीडियो जाके देख ले, वहां पर जो है वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बिल्कुल बेसिक से। हालांकि ये भी बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ए यूनियन बी नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी होगा ना, ए और बी नहीं चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए तो बाकी सारा चाहिए। ठीक है, खत्म। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका देखो कैसे करेंगे हम, मैंने फिर से वही बनाया है, एक यूनिवर्सल सेट जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। हमें क्या कह रहा है, ए नॉट बी नॉट, मतलब ए नहीं और बी नहीं। ए नहीं और बी नहीं में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सोचो। अरे भाई इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहा हूं, इसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, क्या ये आइडेंटिटी अभी आपने पढ़ी है, देख लो।
इन दोनों का क्या होगा, ये होगा। देखो लिख दिया मैंने, बोलता आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, और इसको तो मैंने अभी अभी फाइंड किया है ना, ये देख लो ये, यानी कि इसका आंसर हमारा सेम यही होगा जो हमने ये बनाया, ये वाला जो बनाया मैंने वो सेकंड पार्ट का भी आंसर होगा। ठीक है, और अगर इसी से मैं समझना चाहूं, फिर भी बच्चे मतलब जिद करते हैं सर इसी से एक बार समझाओ, किससे, इसी से, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब क्या होगा, अरे यार इसका मतलब देखो क्या होगा, ए भी नहीं बी भी नहीं और उसका इंटरसेक्शन। जब ऐसी बात हो, ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, यार कुछ सोचो ना, ए नहीं चाहिए बी नहीं चाहिए और ए भी नहीं चाहिए तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट ही तो बचेगा भाई, और क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा। देखो बचे हुए मतलब यूनिवर्सल सेट के बचे हुए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे बढ़ रहा हूं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, बाकी सब चाहिए, ये रहा ए बी, ये रहा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, अभी फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, सर ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला होता है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए। अगर ये पार्ट नहीं चाहिए तो कौन सा पार्ट बचा, बच्चा बता देगा, मतलब शायद ही हो दूसरी क्लास वाला बच्चा भी ना बता पाए, यूं बता देगा सर बाकी सारा कलर कर दो, इसको छोड़ कर दिया, खत्म हो गया। देखो ठीक है, कितना इजी था ये। इस ब्लैक वाले को छोड़कर, ये ब्लैक वाला मैंने आपसे पूछा था, इसको कलर मत कर देना वहां, ठीक है, इसको हटाओ, यानी कि इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा मेरा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई इसका भी तो आंसर सेम ही आ जाएगा, देख लो एक बार। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये चीज किस किस को क्लियर हो रही है, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रही ना, यहां देख लो एक बार, देख लो लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं और इसको मैंने अभी सॉल्व किया, ये रहा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद किस पे आते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने सिक्स क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, सिक्स क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए लिख दिया मैंने, हालांकि ये भी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ऐसी कोई है नहीं लिखने वाली चीज, लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। पढ़ लो जरा एक बार से क्या कह रहा है। तो फर्स्ट वाले को करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ए यूनियन ए नॉट। इसको जरा एक बार ना वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, वैसे भी समझाता हूँ, पहले वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरे पास ए, ठीक है, ए मैं इस बार अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ए की बात हो रही है, ए मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, बी इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि बी की तो बात ही नहीं हो रही। ये है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट होता पूरा। ठीक है, यार एक बार बताओ, अगर मैं ए नॉट की बात कर रहा हूं, ए नॉट कौन सा एरिया होगा, कलर कर दे जरा। ए तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ए नॉट कौन सा हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा इसको छोड़कर बाकी सारा। ए नॉट अब कलर कर रहा हूं मैं ब्लैक कलर से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए नॉट, हो जाएगा। और यूनिवर्सल क्या, वो कह रहा हूं मैं, यूनिवर्सल यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है सर दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिलाकर देखना क्या मिलेगा, इस सर्कल को और ये जो ब्लैक वाले पार्ट को मिलाकर क्या मिलेगा, क्या यूनिवर्सल सेट नहीं मिलेगा। इस बात को कितने समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो देखो एग्जांपल से समझ लो। ये क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट आएगा, जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट है ए 1 2। यार अगर ए नॉट की बात करूं, ए नॉट क्या होगा सर, इसको छोड़कर बाकी सारे लिख दो, इसको छोड़कर बाकी सारे लिख दो, तो लिख दिया मैंने 3 4 5। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए यूनियन ए नॉट निकालो, तो सभी का आंसर यही होगा ना, 1 2 3 4 5। क्यों, ये क्यों होगा भाई, ये तो होगा, देखो पहले ए के सारे लिखे, ए के सारे लिख दिए, फिर ए डैश के सारे लिख दिए, ए डैश के भी सारे लिख दिए, तो ये क्या हो गया हमारा यूनियन हो गया। और ये चीज किसके इक्वल सर, ये चीज यूनिवर्सल सेट के इक्वल, लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। चलो अब यहां पर आते हैं, यहां पर कह रहे हैं फाई नॉट इंटरसेक्शन ए निकालो।
अच्छा सबसे मतलब जो यहाँ पर कंफ्यूज करता है फाई नॉट का मतलब क्या हो गया? देखो फाई क्या होता है? खाली सेट होता है, मतलब फाई का मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट एम्प्टी है, खाली है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट सीधी सी बात है खाली सेट नहीं बाकी सब कुछ, खाली सेट नहीं बाकी सब कुछ। तो बाकी सब कुछ में क्या आ जाएगा? बाकी सब कुछ में यू आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान रखना फाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब एक बार बताना जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन आएगा? सोच लो जरा क्या कॉमन आएगा। ठीक है, एक बार बनाओ जरा, वेन डायग्राम बनाओ, देखो यूनिवर्सल सेट और ए में, ये देखो ये रहा मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए, क्या कॉमन आएगा दोनों में? अरे भाई ए ही तो कॉमन आएगा खुद, ए में तो है ही, यूनिवर्सल सेट में भी ए है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो एक एग्जांपल लेकर देख लेना, जैसे मैंने अभी समझाया था, एग्जांपल लेकर यू है हमारा 1 2 3 4 5, ए है हमारा 1 2, ऐसे भी कोई भी एग्जांपल लेकर समझ लो, इसका आंसर आपको ए ही मिलेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब ए और ए नॉट का इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या कॉमन आएगा जरा देखना, ये रहा ए, ये रहा ए इंटरसेक्शन बाहर वाला, ये ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, ये रहा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में? देख लो, कुछ कॉमन आ सकता है? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो अंदर वाला सर्कल है वो ब्लू है, जो बाहर है वो ब्लैक है, तो दोनों में कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा? सब कॉमन नहीं आएगा, तो फाई ही आंसर होगा। ये तो आपने बता रखा है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? अरे भाई यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो फिर तो फाई ही होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फाई ही होगा। ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का नॉट क्या होगा? हमेशा फाई होगा, और फाई और ए का हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई और ए में हमें सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन फाई ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन मिलेगा? फाई ही तो मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसका आंसर क्या होता है? फाई होता है। ठीक है, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.6 हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, जब तक आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को करके रखेंगे, पीछे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और भलाई की सप्लाई चालू रखना। थैंक यू।